भर दे रूदे नाल रूहे पाक दी सख्त जरूरत मुझ उसको गल्ला करा रूहे पाक दी सख्त जरूरत मुझ उसको गल्ला करा रूहे पाक को हर गल सीख के कदम खुदा दे वाल करा रूहे पाक को हर गल सीख के कदम खुदा दे वाल करा मैनू भर दे रूदे नाल भर दे मैनू भर दे रूदे नाल भर दे मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर 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 दे मैनू भर दे रूदे नाल भर दे मैनू भर दे रूदे नाल भर दे मैनू भर दे रूदे नाल भर दे ओ मैनू भर दे रूदे नाल भर दे 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 ओ 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 मैनू भर दे रूदे नाल भर दे रू नाल भर दे रू नाल भर दे रू नाल भर दे रू नाल भर दे हालेलुया हालेलुया ओरा बाला बशाला बाला रखो हालेलुया शाबाला बाला बाला रखो हालेलुया ओरी बाबा बाला 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 रखो ओरी बाबा हालेलुया 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 शाबाला हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। टेलीफोन में हमारा बातचीत है, इसके बीच में 2-3 बार मिला भी है और मैं खुदा का कादिम के लिए परिवार के लिए पास्टर आशीष और सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। खुदा ने कुछ खास मकसद के साथ अपने कादिम को सालों पहले यहां पर भेजा। हालेलुया हालेलुया। उनके द्वारा बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर अपना काम को करते हैं अपने टाइम पर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी खुदा का जो मर्जी है आज वही पूरा होगा। विश्वास करने वाले लोग हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं भी खुदा का सेवा पंजाब और इस कश्मीर के इस इलाका में करते करते मेरा भी 43 साल हो गया और खुदा ने मुझे 21 साल का उम्र में केरला से लेकर आया और कश्मीर में मुझे छोड़ दिया। वहाँ पर से मेरा खिदमत है वहाँ से शुरू हुआ और पिछला 43 साल पूरा
प्रभु का सेवा करने का प्रभु ने मौका दिया। हालेलुया। तो आपको अभी पता है कि मेरा उम्र कितना होगा। 21 साल में आया, 43 साल इधर सेवा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इन दिनों में परमेश्वर अपना काम कर रहा है। नाली नाल शैतान भी अपना काम कर रहा है। अरे शैतान भी आराम से नहीं बैठेगा। जब खुदा के लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, हम भाई लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो उनका बेटा जो साम के साथ जो है, उनका जो वाइफ है, मेरा कलीसिया का विश्वासी है। और कई लोगों को मिलने के लिए प्रभु ने मौका दिया है और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस कलीसिया का एक बेटी सीएमसी में अभी नर्सिंग करने के लिए आया पिछले संडे को। इधर है, अच्छा हाँ, पिछले इतवार नो हमारा कलीसिया में आया। सीएमसी तो बिल्कुल नाली है सारा कलीसिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी है कि 21 दिन का ये उपवास जो प्रार्थना, रोजा की जो प्रार्थना है, उसका तीसरी रात हम आया। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी रात के बारे में बाइबल में बहुत जगह में लिखा हुआ है। नया नियम में जब हम लोग पढ़ता है, यीशु मसीह जब धरती पर था, उन्होंने सबसे पहला, मेरा प्रचार वो नहीं है आज का, सबसे पहला जो चमत्कार खुदावंद यीशु मसीह ने, वहां पर जो लिखा हुआ है, तीसरा दिन वो गलील के खाना में किसी का शादी वहां पर हो रहा था, उनके घर में हो गया। वहां पर खुदा ने क्या कर दिया है, पानी को क्या कर दिया है, दाखरस बनाकर बड़ा चमत्कार का शुरुआत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमारा बीच में कुछ चमत्कार जरूर करेगा। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। चमत्कार का मतलब क्या है? हमारे दिल में परमेश्वर कुछ कार्य करेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ कार्य करेगा, हमारे परिवार में परमेश्वर कुछ काम करेगा, वही चमत्कार है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरी दुआ है कि 21 दिन का जो उपवास, रोजा, बंदगी जो है, इस कलीसिया में बहुत बड़ा बेदारी को लेकर आए। हालेलुया। हालेलुया। और आज रात के टाइम पर आया हुआ सबके लिए मैं खुदा को धन्यवाद करते हैं कि आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आंटी के लिए प्रार्थना है, खुदावंद अब तक संभाल कर रखी, तंदुरुस्ती दिया है और आज उनके भी साथ मिलकर इस इबादत में शरीक होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लुधियाना में रहते हुए देश के अलग अलग कोने में जो जाकर प्रभु का सेवा करने का, देश के बाहर भी जाकर प्रभु का सेवा करने का प्रभु अवसर दे रहा है। पिछले कुछ दिन पहले जो है मैं मध्य प्रदेश में था, वहां का सेवा कर कल सुबह आया और रात को भी कहीं और मीटिंग थे और आज यहाँ पर आया। कल इधर से जाकर कल रात को और कहीं पर प्रचार करना। आज दिन में जलंधर में एक मीटिंग था, वो भी उधर भी प्रचार कर आया। दिन और रात जो है बेआराम खुदावंद जो खिदमत दिया है वो कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा ने मुझे 3 बेटे दिया, वो तीनों बेटे जो है खुदा का खिदमत में है। सबसे बड़ी खुशी की बात है। और वो सब इधर पंजाब में और कश्मीर में पैदा हुआ और वो सब पक्का पंजाबी है और इधर ही पड़ा बड़ा और परमेश्वर का खिदमत जो है मेरे नाल वो कर रहा है। हालेलुया। और इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं है। हमने जो बाइबल जो हमारा हाथ में उठाया, अगर हमारा बच्चे भी इस बाइबल उठाया, उससे ज्यादा हमारे जीवन में कोई खुशी की बात नहीं है। हालेलुया। आजकल जो है पीढ़ियां बिगड़ रहा है और बच्चे जो है बिगड़ रहा है, अपने अपने रास्ता में चल रहा है। लेकिन हमें सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, हमारा बच्चे जो है हम जिसमें चल रहा है उसी कदमों पर वो भी बढ़ रहा है। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आप जरूर प्रभु के पीछे है, आपका दुआ ये होना चाहिए हमारा सारे बच्चे, हालेलुया, आने वाला जो पीढ़ी जो है, हालेलुया, खुदा का डर में बढ़ना। हालेलुया। पहले वाला जमाना नहीं है, आजकल बिगड़ी हुई जमाना है, मोबाइल का जमाना है, किसी और तरह का जमाना है, लेकिन हम खुदा का कलाम में कोई मिलावट नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर वफादार है और प्रभु का सेवा जो है
जो करने वाला और प्रभु के पीछे चलने वाला ईमानदारों का औलादों को उसके उसके जो है संतानों को भी परमेश्वर क्या करेगा, जरूर बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज प्रभु के पाक वाणी में से कुछ एक बात जो खुदा का आत्मा ने मुझे दिया है, मैं आपके सामने पढ़कर जो है, कोई एक माइक लेकर बैठना है, जो वचन में बोलूंगा आप कृपा करके उसको पढ़कर मेरी मदद करना है। आप निकाल दीजिए कि कुलुसियों की पत्री नए नियम में कुलुसियों की पत्री उसकी दूसरी बाब, कुलुसियों की पत्री उसका दूसरी बाब और उसका 13 से लेकर 15 आयत तक कोई पढ़े और मेरी मदद करे। कुलुसियों का पत्री उसका दूसरी बाब और उसका 13 से लेकर 15 आयत तक पढ़े। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे साथ आप पीछे पीछे बोलना, ठीक है। उसने प्रधानों को और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। आज शाम के टाइम पर मैं यहाँ पर खड़ा होकर पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक हिस्सा को पढ़ा है, उसके अंदर से मैं कुछ बातों को आपको बताने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। शैतान कौन है, शैतान का काम क्या है, शैतान का योजनाएं क्या है, और उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जो विजय को हासिल किया है और शैतान का जो हाल है उसको बुरा कर दिया और खुदा ने हमको फतह दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर जो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर इधर क्या कर दिया है, हमारे सारे अपराधों को अपने शरीर की कतना रहित दशा में हम मुर्दा थे उनके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान बड़ा चालाक है। बाइबल के अंदर शैतान को दिया हुआ कई तरह का नाम है। शैतान को दिया हुआ नामों के बारे में अगर पढ़ने के लिए जाएगा तो बहुत ज्यादा नाम उसको दिया गया है। एक लिखा हुआ है भरमाने वाला सांप। क्या है? भरमाने वाला सांप का नाम सुनने से क्या है, हमें एक प्रकार का डर लगता है। सांप, शैतान सबसे पहला इंसान जो आदम और हवा के पास आकर शैतान सांप के रूप में आया, सांप के रूप में आकर क्या कर दिया है, उसको क्या कर दिया है, पाप में उनको डाल दिया। और उसके बाद शैतान के बारे में अगर पढ़ेगा तो शैतान झूठ का बाप लिखा हुआ है। क्या है? झूठ का पिता। शैतान तो झूठ है और झूठ का कौन है? पिता है। झूठ जोड़ दो, सारे दुनिया के सारे झूठों को बनाने वाला और उसका पिता है। शैतान इस संसार का स्वामी लिखा हुआ है। संसार का कौन है? स्वामी है। शैतान संसार का जो पापी जो स्वामी है। और शैतान अंधेरा का राजा है। क्या लिखा हुआ है? अंधेरा का राजा है। अगर ऐसे गिन गिन कर जाए, बहुत तेरे शैतान का जो है नाम दिया गया है। शैतान जो है सब धरती पर आया और सबसे पहले हम सबको पता है शैतान इंसान के पास आया, बड़े चालाकी के साथ आया, बहुत चालाकी के साथ आया। आजकल भी शैतान हमारे पास कैसे आते हैं? हंसते हुस्ते क्या करेगा है, और बड़े प्यार दिखाकर चालाकी के साथ आएगा।
लेकिन दुख की बात है कभी कभी शैतान का चालाकी को हम लोग क्या है समझ में नहीं, हमें समझने का हमारे पास बुद्धि उस वक्त क्या हो जाते, खत्म हो जाते हैं। हव्वा को भी यही हुआ है। पगला हमारा जो माताजी है, माताजी के पास आकर शैतान ने जो बोला है और माताजी ने क्या कर दिया है, उनके ऊपर विश्वास कर दिया, उनके ऊपर विश्वास कर दिया। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज को बताना चाहता हूं, ये 21 दिन का जो उपवास और प्रार्थना जो है इसके लिए रखा हुआ है शैतान का चाल चालाकी से हम बच के रहना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पीछे चलने वालों के पीछे शैतान हमेशा पड़े रहते हैं। शैतान के कब्जे में जो लोग हैं उनके बारे में उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ऑलरेडी क्या है, वो उनके कब्जे में है, उनके पास जाने का उनका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनके हाथ से निकल कर गया हुआ लोगों के पीछे क्या करेगा, वो पड़े रहेगा। मौका ढूंढ ढूंढ कर क्या करेगा, वो पड़े रहेगा। लेकिन शैतान का चालाकियों को समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अलग अलग रूप में आपके पास आएगा, अलग अलग रंग में आएगा, अलग अलग बातों को लेकर आएगा। लेकिन एक बात को आज ध्यान से सुनना है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह शैतान को हमेशा के लिए क्या कर दिया है, हरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज यहाँ पर जो पढ़ा हुआ इस बातों में से 4 बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना है, 4 बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसका जो है 14 आयत को एक और बार पढ़ो, 14 आयत को एक और बार पढ़ो, 14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। मिटा डाला, बस। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ क्या काम किया है, हमारे ऊपर लिखी हुई सारे सजाओं को उन्होंने क्या कर दिया है। हमने जो जितने भी पाप किया, हम कितने भी गुनाह किया, हमारे जीवन में कितने भी जो गलत काम हमने किया है, खुदावंद यीशु मसीह आकर क्या कर दिया है, उसको क्या कर दिया, मिटा दिया। हालेलुया। आपको पता है पंजाब के बारे में मुझे पता नहीं, जब मैं बचपन में जो है, आजकल जो है सबके पास पैसा है, मोबाइल में पैसा है, और आपका जो है कोई भी है, आप जो है गूगल में पेमेंट कर सकता है और बैंक में सीधा ऑनलाइन में कर सकता है। पुराना जमाने में ऐसा था, परिवार में जो है लोगों का जो है तनख्वाह जो है बहुत कम होता था पूरे परिवार में, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, मुझे अभी भी याद है, हमारे पास में कोई किराना का जो दुकान है, जहां से हमें चावल, आटा, दाल, जो तेल वगैरह जो हम लोग खरीदते हैं, वहां पर जाकर क्या करेगा, गांव वाला सभी लोग, उस गांव में शायद 1 या 2 किराना का दुकान होगा। समझाने के लिए मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। वो दुकानदार को पता है ये महीने पूरे का क्या है राशन इधर से लेता है। आजकल भी ऐसा होता है ना, आजकल बहुत कम है, लेकिन पुराने टाइम पर ऐसा था। और वहां पर जाएगा तो उस गांव का हर एक लोगों का नाम जो है एक कॉपी के अंदर लिख कर रखा हुआ है। आज बहन जी गया, वो सामान लेने के लिए गया, 10 किलो आटा लिया, 5 किलो चावल लिया, और उसके साथ साथ रेशन का सारे सामान लिया, और दुकानदार ने क्या कर दिया है, उसको लिख दिया, इतना सामान, इतना पैसा के लिए लिख दिया, और महीने का पूरा रेशन का क्या कर दिया है, इतना पैसा बन गया। देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ रोटी तो खा लिया, वहां से सामान तो हमने ले लिया है, और सब कुछ लिख कर रखा हुआ है। लेकिन लास्ट में जब आया, तनख्वाह जब मिल गया, बच्चों का स्कूल का फीस देना, कपड़ा खरीदना, और चर्च में जो है चंदा डालना है, और सब कुछ करने के बाद जब देख लिया तो किराना का दुकान में देने के लिए क्या नहीं है, पैसा नहीं है। एक बात समझाने का कोशिश कर रहा हूं। और हमारा एक मित्र वहां पर हमारे साथ में हमें प्यार करने वाला एक मित्र वहां पर रहते हैं, अब ऐसा समझ लीजिए, और वो हमसे बहुत प्यार करने वाला है। और उन्होंने क्या कर दिया, समझ लिया कि उनको पता चल गया कि भाई साहब का जो है उस दुकान में कुछ कर्जा देना है, वो किताब के अंदर लिख कर रखा हुआ है। क्या कर दिया है, उसको लिख कर रख दिया वहां पर। और इस बंदे ने जाकर क्या कर दिया है, मेरे लिए
उधर का सारे कर्जे को क्या कर दिया है? उतार दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने भी वही काम किया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। हमारे खिलाफ सजा की जो है पर्ची लिखा हुआ था, बाइबल में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पुराना नियम के अनुसार अगर मूसा नबी की शरीयत को हम लोग पढ़े, मूसा की जो शरीयत में जो लिखा हुआ है, आजकल की तरह नहीं, बहुत मुश्किल है उसको मानने के लिए। मूसा के शरीयत के मुताबिक आराधना का दिन में, पुराना नियम के टाइम पर शाबत का दिन थे, वहां पर जो है 7वें दिन जो है वहां पर लोग इबादत के लिए जाना ही जाना। अगर किसी ने उसके लिए नहीं गया, एक बंदे के लिए शाबत का जो दिन है, शनिवार का जो दिन है, और इतना किलोमीटर पैदल जा सकता है, अगर उससे आधा किलोमीटर अगर उस दिन क्या करेगा, अगर गया तो पुराना नियम का कानून के मुताबिक उस बंदे को क्या करना है? पत्थर मारकर खत्म करना। लेवी व्यवस्था के किताब में लिखा हुआ है, पुराना नियम में पढ़कर देखो। अगर किसी ने चर्च में जो देने वाला 10वां हिस्सा हम सबको पता है, अगर सही टाइम पर अपना जो कमाई का 10वां हिस्सा मूसा नबी की शरीयत के मुताबिक अगर टाइम पर कलीसिया में नहीं दिया और वहां पर जाकर महायाजक को जो नहीं दिया है, बाइबल में लिखा हुआ है सजा कितना है? 5 गुना ज्यादा उनको देना ही देना है। आजकल क्या है, वो बहुत कम हो गया, दिया है तो दिया, नहीं तो दिया तो नहीं दिया। पुराना नियम की बात बोल रहा है। पुराना नियम ऐसा था, और पुराना नियम का जो कानून ऐसा था, अगर मैंने एक हाथ से गुनाह किया, आपको पता है उसका सजा क्या है? दूसरा हाथ को काट कर फेंक देगा। पुराना नियम में यह मुश्किल इतना था, एक हाथ से अगर किसी ने कोई गुनाह किया, दूसरे हाथ क्या करेगा? काट देगा। एक पैर से अगर गलत काम के लिए कहीं पर हम लोग खत्म रहेगा, दूसरे पैर को क्या करेगा? काट देगा। एक आंख से अगर हमने गलत रीति से किसी को देखा है, दूसरे आंखों को क्या करेगा? उसको निकाल देगा। ध्यान से सुनना, पुराना नियम का कानून बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल का था, और जो जो गलतियां हमारा जीवन में हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या कर दिया है? वो सब को क्या कर दिया है? मिटा दिया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमसे कितना प्यार किया है। हमारे ऊपर जितना सजा लिखकर रखा हुआ था, कितना कर्जा है, खुदावंद हमारे साथ आकर क्या कर दिया है? वो लिखकर रखा हुआ सारे श्राप को, सारे कर्जे को खुदावंद यीशु मसीह आकर क्या कर दिया है? उसको मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मिटाने का मतलब है पहले जो लिखा हुआ सबको क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया। हालेलुया। हमें मुक्त कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज रात के समय पर उपवास प्रार्थना का तीसरी रात को कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं, आपके विरोध में शैतान जो कुछ भी लिखकर रखा हुआ है, यीशु मसीह का नाम से क्या हो जाएगा? वो हमेशा के लिए आपके जीवन से उसको दूर कर देगा। हालेलुया। आपके जीवन का श्राप, आपके जीवन में आई हुआ लानत को हमारे खिलाफ शैतान हमेशा आकर क्या कर गए? तूने ये गुनाह किया, तूने वो पाप किया, तूने ये किया, तूने वो किया। लेकिन दूसरा साइड में खुदावंद यीशु मसीह खड़ा होकर बोल रहा है, शैतान तेरे को क्या पता है? हालेलुया। मैंने इनके लिए मेरा जान दे दिया है, और उनके सारे पापों को तू जो इल्जाम लगा रहा है, सबको मैंने क्या कर दिया है? उनका जीवन से दूर कर दिया। हालेलुया। आजकल जादू टोने वालों के पीछे लोग जा रहा है, ऐसा जगहों में जाता है। क्या लिखा हुआ है? हमारे घर में क्या हुए? जादू किया है, टोना किया है, हमारा विरोध में, हमारे बच्चों के विरोध में क्या कर दिया है? वो हुआ है, ये हुआ है। सारे आमदनी और सारे कमाई जाकर क्या करेगा? जादू टोने करने वालों के पीछे जाकर देता है। लेकिन आज मैं आपको इस वचन में खड़ा होकर बताना चाहता हूं, किसी के पास जाने का कोई जरूरत नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कर दिया? हमारे सारे गुनाहों को मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा नाम ऊपर लिखा हुआ है।
मेरा नाम है पास्टर कोशी। समझ गए ना बात? इधर भाई साहब आपका नाम क्या है? अवतार। अवतार। अवतार का जो नाम कागज के ऊपर लिखा हुआ है और उसके नीचे उन्होंने जो किया हुआ सारे, यीशु मसीह को कबूल करने से पहले उन्होंने जो जो अवतार ने जो गलत काम किया है वो क्या कर दिए, वहां पर क्या है लिख कर रखा हुआ था। 1 2 3 4 5 ऐसा कितना पन्ना पन्ना पलट पलट कर देखो, कितना गुनाह किया, सब कुछ लिख कर रखा हुआ था। लेकिन खुदा का धन्यवाद करे, यीशु मसीह क्या कर दिया है, उनका लहू में से एक बूंद उस कागज के ऊपर डाल दिया और सारे पाप क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? मिटा दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ अवतार का नाम उसके ऊपर है और उसके नीचे का सारे क्या कर दिया है? मिटा दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह नबी के किताब में लिखा हुआ है, चाहे तुम्हारा पाप, तुम्हारा गुनाह जो है का रंग जो लाल जो कपड़े के बराबर हो, अगर ऐसा है तो भी परमेश्वर क्या करेगा? अपने लहू से धोकर उसको क्या करेगा? बिल्कुल सफेद बनाएगा। आज हम खुदा को धन्यवाद करना है। खुदा ने क्या कर दिया है? मैं और आप किया हुआ सारे पापों को क्या कर दिया है? हमारा जीवन से क्या कर दिया है? मिटा दिया, मिटा दिया। कभी भी डरना नहीं है। कभी भी हमारा मन में शक आ जाते हैं, वो निकल गया कि नहीं, वो पाप का वो माफी मिल गया कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक बार खुदावंद हमारा जीवन के पाप को मिटा दिया, वो दोबारा उसकी तरफ कभी नहीं देखेगा। हालेलुया। कभी नहीं देखेगा। दुनिया का कोई भी किसी ने कर्ज अगर देना है तो उसको बोल देगा, उनको क्या बोलेगा? और तू आज आपके पास नहीं है तो क्या करना है? 1 हफ्ता के बाद क्या करना है? वो देना है और थोड़ा थोड़ा कर देना है। कभी भी माफ करने वाला 100 में से सिर्फ शायद 1 या 2 बंदा मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर है, उन्होंने क्या कर दिया है? हमारा किया हुआ सारे अपराधों को क्या कर दिया है? हमेशा के लिए ठा दिया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। हे प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में जब हम पढ़ते समय पर रोमियो की पत्री 5 बाब उसका 12 आयत को थोड़ा सा पढ़े। रोमियो की पत्री 5 बाब और उसका 12 आयत को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसलिए ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। इधर देख लो, इधर लिखा हुआ है पुराना नियम की व्यवस्था, मूसा नबी की शरीयत के बारे में लिखा हुआ है। और जितने भी गुनाह जो किया है पुराने नियम के अंदर, हमारे ऊपर जितने भी जो सजा आना था, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? हमेशा के लिए मिटा दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। लेकिन आगे की तरफ मैं उसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाना चाहता हूं। सिर्फ मिठाया नहीं है। और उसके बाद चौथा है कुलुसियों के पत्री उसका 2 का 14 एक और बार पढ़ो। 14 एक और बार पढ़ो। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन्होंने सिर्फ मिटाया नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को सिर्फ किया हुआ पापों को मिटाया नहीं है, बल्कि उधर लिखा हुआ है उन्होंने क्रूस पर क्या कर दिया है? वो कील के साथ उसको क्या कर दिया? हटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के खून जो उनका जो क्रूस पर जो सलीब पर उन्होंने क्या कर दिया है? जब आप देखा है, फोटो में देखा है, क्या लिखा हुआ? उनका दोनों हाथ क्या कर दिया है? उस सलीब के ऊपर लगा दिया और उसका देने और उसके बाएं हाथ में क्या कर दिया है? कील ठोक दिया। हालेलुया। इस वचन के अनुसार अगर हम लोग देखेगा तो वो कील रोमी सरकार का, हालेलुया, रोमी सरकार का जो लोग उस यीशु मसीह का कदमों पर, यीशु मसीह के हाथों में जब कील को ठोक रहे थे, हथौड़ा से क्या कर दिया है? यीशु मसीह की हाथों में कील देकर उसको 1 2 3 कर जब मारते समय पर इस कलाम के अनुसार देखेगा तो क्या है? मैं और आप
जितने भी गुनाह किया है उस क्रूस पर खुदावंद क्या कर दिया है, उसको कीलों में क्या कर दिया है, ढा दिया। हालेलुया। उसके साथ एक बार अगर उस कील के साथ हमारा पाप की माफी हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हमेशा के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी क्या कर सकता है, उसमें से हमें क्या कर दिया है, हमारे ऊपर कोई सजा वापस लेकर नहीं आ सकता है। शैतान हमेशा क्या करता है, ये घूमते रहते। शैतान का काम है अच्छे लोगों के पीछे जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, अच्छे विश्वासियों के पास जाएगा शैतान, क्या करने के लिए, उनको गुमराहने के लिए। भाई उनमें क्या लिखा हुआ है, पुराना नियम में एक संत था जिनका नाम है अयूब। क्या, किसका नाम है, अयूब के बारे में अयूब के किताब पहली बाब में लिखा हुआ है, वो खुदा से डरने वाला था, वो एक धर्मी पुरुष था और उस एरिया का, उस जमाने का प्रभु का भय मानने वाला और एक खुदा का एक भक्त और संत आदमी था। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, एक दिन प्रभु के हजूरी में कौन पहुंच गया है, शैतान भी पहुंच गया। शैतान छोड़ते नहीं है। शैतान वहां पर जब पहुंच गया तो शैतान से पूछा है, तू कहां कहां घूम फिर कर आया? तो बोला है, मैं संसार सारे घूम फिर कर आया। ठीक है, फलां उनके पास गया, उनके घर में गया, फलाने के घर में गया, उस पिंड में गया, उस शहर में गया और सारे दुनिया में घूम फिर कर आया। लेकिन खुदा ने खास कर जो है शैतान से एक सवाल पूछा। क्या सवाल था, बोल सकता है? क्या तूने मेरे दास अयूब पर, हाँ, मेरे दास, मेरा भक्त अयूब के पास जाकर उसके ऊपर तो नजर तो नहीं लगाया? ध्यान से सुनना, खुदा का भक्तों के ऊपर किसका नजर हमेशा होता है? शैतान का। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 121 में, पढ़ना नहीं, भजन संहिता 121 में क्या लिखा हुआ है, वो ना तो सोता ना उंगलाता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे हमारा परमेश्वर क्या है, ना तो सोता ना उगता। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सोते समय पर भी वो जागते हुए उनका नजर मेरे और आपके ऊपर है। क्या आप विश्वास करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी रक्षा, हमारा निगरानी, हमारा देखभाल सब कुछ कौन करता है? हमारा खुदावंद करता है। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारी बाल बच्चों का, सारे लोगों के ऊपर हमारा परमेश्वर का आंग है। किसी भी हालत में आपको डरने की जरूरत नहीं। और खुदा ने उस शैतान से पूछा है, तू मेरे दास और मेरा जो भक्त दास अय्यूब के पास गया कि तूने नजर लगाया? तो शैतान का जवाब क्या था? मैं कैसे उसको छू, कैसे उसके ऊपर मैं नजर लगाऊं, क्योंकि तूने उसकी चारों ओर क्या लगाया हुआ है? बाड़ा लगाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान भी ऐसा लोगों से डरता है जो सच्चे भक्त है, सच्चे परमेश्वर का जो विश्वासी है, जिनके चारों तरफ परमेश्वर क्या करता है? बाड़ा लगाया हुआ है। शैतान वहां पर नहीं घुसेगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम जाते हैं ना, हैं, और पादरी साहब के पास जाते हैं, क्या, किसके लिए? पादरी साहब जी, प्रार्थना करना है, कल रात को क्या है, मुझे ऐसा एक सपना आया, क्या बोलते हैं, और क्या है, एक सांप आया, ऐसा एक सपना आया, एक बहुत बड़ा रीछ आया, एक बहुत बड़ा जानवर आया, और तेरे पास शैतान तेरे पास कैसे आता है? अब बताओ, इस वचन के अनुसार तेरे जीवन का चारों तरफ का किसी भी दरवाजे का, किसी भी दीवार का कोई ना कोई ये जगह में क्या आया होगा? कोई दरार आया होगा। ध्यान से सुनना, ये उपवास की प्रार्थना है। शैतान ऐसा लोगों के पास जाएगा। शैतान इधर मान लिया, अय्यूब के पास शैतान क्यों जा नहीं पाया? शैतान उसको क्यों छू नहीं पाया? क्योंकि उसके चारों तरफ का दीवार पक्का था। हालेलुया। और लोग क्या करता है, और कभी कभी क्या है, हमारे चारों तरफ का जो है दीवारों का पत्थर कभी कभी क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, सुराग बन जाते हैं। शैतान को जो अंदर आने के लिए मौका मिलता है और फिर वो आपको डराने के लिए आपके पास आएगा। लेकिन एक बात को याद रखना है, रोज अपना जिंदगी को थोड़ा परख कर देखना।
हमारी चारों तरफ परमेश्वर ने जो बांधा हुआ किसी भी तरह का विश्वास की उस दीवार में किसी भी तरह का कोई दरार आ गया, अगर एक ईंट अगर नीचे गिर गया तो हमारा काम क्या है? उसको दोबारा वहां पर खड़ा करना है। हालेलुया। ये किसका काम है? अगर आपका घर का ये दीवार में से एक पत्थर अगर उठ गया, एक पत्थर अगर गिर गया है, उसको रखने का काम पादरी साहब का काम है? नहीं है। पादरी साहब के पास प्रार्थना के लिए हम लोग दिन और रात प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपका बातों से, चाल चलन से, आपका जिंदगी के द्वारा अगर आप आत्मिक तौर पर गिरावट में आ गया, आपका जीवन की चारों तरफ का उस विश्वास के दीवार का और किसी भी जगह में अगर कोई पत्थर गिर गया, तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं 21 दिन की प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन में यह बदलाव होना चाहिए। मेरा परिवार में, मेरे जीवन में और किसी भी तरह का गिरावट आ गया तो मेरे हाथों से जो गलती किया तो मैं खुद उसको क्या करूंगा? मरम्मत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं किया हुआ गलती मेरा पड़ोसी उसके लिए काम नहीं कर सकता है। मेरा हाथ से आया हुआ गलती का क्या उसका सजा कोई मेरे ऊपर आएगा और उसका मरम्मत कौन करना है? हम ही करना। मैं आपको एक समझाने के लिए एक उदाहरण आपको बताऊंगा। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह लाजर को जिंदा किए, सबको पता है ना? लाजर को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। जिंदा कर दिया। लाजर के कब्र में जब आया, मार्था और मरियम, उनका भाई और उनका जो दोनों बहन लोग वहां पर खड़ा होकर क्या कर रहा है? रो रहा है, बहुत रो रहा है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह भी वहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 11:35 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कब्र में पहुंच गया, वहां पर उन्होंने भी वहां पर लिखा हुआ है यीशु भी रोया। यहूदी लोगों का रीति रिवाज के अनुसार कैसा है? एक बंदा जब जो मर जाते हैं उसका सिर से लेकर पैर तक की क्या करेगा? ये रुमाल से उसके ऊपर क्या करेगा? बिड़ा जो कपड़े से उसको क्या करेगा? उसको बांधेगा, बांध बांध कर क्या करेगा? है उसको जो है और उसको बांध कर उसके बाद उस लाश को रखता है। खुदावंद यीशु मसीह वहां पर खड़ा होकर क्या कर दिया? उन्होंने चिल्ला कर कहा, लाजर बाहर आ जा। यीशु मसीह अपना काम किया, मुर्दे के अंदर जान आ गया। हालेलुया, हालेलुया। वो बाहर आ गया। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है वहां पर खड़ा हुआ लोगों से खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसके बंधन को खोल दो। कितने लोगों को समझ में आया? क्या यीशु मसीह वो काम नहीं कर सकता था? कर सकता था। अगर मुर्दे को कब्र के अंदर से यीशु मसीह जिंदा कर सकता है तो उसके ऊपर का जो है उस बंधन को वो यीशु मसीह क्या कर सकता था? खोल कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने बताया, तुम लोगों ने जो बांधा है और तुम लोग ही खोलना है। हालेलुया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हालेलुया। उसके ऊपर पर्दा डालने से कोई काम नहीं, उसके लिए पास्टर के पास दुआ करने से कोई काम नहीं चलेगा। आपका जीवन में जो गलती आपने जो किया है उसका मरम्मत जो है हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह इधर लिखा हुआ है क्रूस पर उस सारे कीड़ों के साथ क्या कर दिया है? उसको क्या कर दिया? मिटा दिया। और उसके बाद भी हर हमारे जीवन में ऐसा कोई गलत काम किया है तो हमने क्या करना है? उसका बाकी जो काम हमने करना है। हालेलुया। क्रूस पर खुदावंद यीशु मसीह अपना काम को पूरा किया है। समय का कमी से मैं थोड़ा सा जल्दी मैं आगे बोलना चाहता हूं। आगे का 2 बात बड़े ध्यान से सुनना। इधर लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या कर दिया है? शैतान का सारे हमारे खिलाफ लिखा हुआ सारे चीजों को क्या कर दिया है? उन्होंने मिटा दिया। याद रख लेना, उन्होंने क्या कर दिया है? मिटा दिया। दूसरे या क्या काम किया है? और क्रूस पर कीलों में उसको क्या कर दिया है? ढांक दिया, ठोक दिया। हालेलुया। लेकिन उससे बढ़कर हमें खुश होने वाली 2 बात आगे लिखा हुआ है, जो पढ़ो 4 और 5 एक और बार पढ़ो बेटा। 5 पढ़ो। हाँ। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम-खुल्ला तमाशा बनाया। उसका खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जयजयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। आगे का 2 बात मैं वो 2 बात को आपको समझा कर मैं आज का प्रचार को समाप्त करूंगा। नंबर 1 हमने क्या देखा है?
खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान हमारे खिलाफ जितने भी षड्यंत्र बनाया उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया है, पुराना नियम की व्यवस्था के अनुसार जितना सजा मेरे और आपके ऊपर आना था सबको लिख कर रखा हुआ था, उसको सबको खुदावंद ने क्या कर दिया है, मिटा दिया। और क्रूस पर क्या कर दिया है, कीलों के साथ उसको ठोक दिया। तीसरी जो बात है, शैतान हंसते हंसते पीछे पीछे पड़े हुए हैं, बरकत मसीह के पीछे, चरण मसीह के पीछे, फलाना बंदे के पीछे और जसवंत कौर के पीछे। मैं ऐसे 2-3 पंजाब का जो नाम ले रहा हूं, पीछे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात याद रख लेना, प्रभु भी हमारे पीछे, उसके पीछे हमारे पीछे कौन चलता है, प्रभु भी हमारे साथ है। वो क्या करेगा पता है, वो देखते रहेंगे ये बंदा गिरेगा कि नहीं। शैतान इनके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा अगर ईमान और नेच्छा, हमारा विश्वास और पक्का है तो खुदावंद एक दिन आकर क्या करेगा, ये शैतान को क्या करेगा, पकड़ कर उसको क्या कर देगा, कुल्लम कुल्लम क्या बनाएगा, तमाशा बनाएगा। आपको पता है रोमी सरकार में ऐसा एक नियम था, रोमी सरकार ने पता है, रोमी सरकार में अगर किसी एक राजा दूसरे एक देश के साथ, दूसरे एक राजा के साथ कोई लड़ाई के लिए जाता है, आपको पता है लड़ाई करने में फौजी लोग उनका साथ में होगा और बहुत बड़े हथियारों को लेकर जाएगा, और दोनों पार्टी के बीच में, दोनों फौज के बीच में क्या हो जाएगा, कई फौजी लोग क्या करेगा, उसको मारना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ते 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 रोमी सरकार का कोई राजा अगर जीत गया, दूसरे दुश्मन को क्या कर दिया है, उसको अगर हरा दिया, तो रोमी सरकार में ऐसा था कि वो देश का सारे लोग इकट्ठा हो जाएगा। क्या करेगा, देश का सारा लोग इकट्ठा होकर उस बॉर्डर में जाएगा। जैसे कि हमारा इधर वाघा बॉर्डर है, ठीक है, ये समझ लो। आपको इधर अमृतसर का लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। इंडिया और पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई हो गया, समझ लो पाकिस्तान को हराकर इंडिया का आर्मी का जनरल या कोई एक राजा है, कोई भी, अभी राजाओं का जमाना खत्म हो गया, और आर्मी का जो जनरल है हमारा लड़ाई जीत कर जब आते समय पर क्या करेगा, सारे अमृतसर वालों को वहां पर बुलाएगा, आ जाओ बॉर्डर में आ जाओ। किसके लिए, वहां से आने वाला, वो जीत कर आने वाला उस जनरल का, आर्मी का जनरल का, नहीं तो सबसे बड़ा ऑफिसर को क्या करेगा, वहां पर उसका स्वागत के लिए वहां पर खड़ा है। ध्यान से सुनना, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए क्या काम करता है पता है, सिर्फ हमारा पापों का क्षमा नहीं किया, उसको मिठाया, क्रूस पर चढ़ाया, उतना नहीं है, हमारे आंखों के सामने खुदावंद हमारे लिए क्या काम करने वाला है। ध्यान से देखो, वो जनरल वहां पर आया, बॉर्डर में आया, वहां पर क्या करता है, एक घोड़े को तैयार किया, घोड़ा, एक घोड़ा, आपको पता है ना आर्मी में क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक है, और एक घोड़े को उसके ऊपर क्या करेगा, सफेद चादर उसके ऊपर बिछाएगा, सफेद चादर बिछाकर क्या करेगा, और ये जो बड़ा जो ऑफिसर है आर्मी का, जो जनरल है, उससे एक रैंक नीचे वाला, उसके छोटा सा, उससे एक रैंक नीचे का ऑफिसर क्या करेगा, उसको, उस घोड़े को वहां पर लेकर जाएगा, और उसके बाद में क्या करेगा, पीछे पीछे फौज का इधर के जितने भी लोग यहां पर है, वो सब लोग क्या करेगा, सबके हाथ में क्या करेगा, एक एक फूल का माला उनके हाथ में होगा, और ढोल बजाने वाला उसके साथ में होगा, और वहां से वो जनरल और उनके जो सारे फौजी लोग जीत कर जब आता है, सबसे पहले क्या करेगा, बॉर्डर में जब आते समय पर बड़े ऑफिसर जाकर क्या करेगा, उसको हार पहनाएगा, उसके बाद में क्या करेगा, ढोल बजाएगा, उसके बाद सारे लोग नारा लगाएगा, हैं, और उसका की बोलेगा, हैं, और जय बोलेगा। इतना खत्म नहीं हुआ है, और जो पीछे पीछे जब देखता है ना, उनके खिलाफ वहां पर जो लड़ाई किया हुआ दुश्मन जो राजा है, नहीं तो उधर का जो बड़ा ऑफिसर है, उसको भी वहां पर हाथ और पैर में की जो है जंजीर लगाकर क्या करेगा, वहां से उनको लेकर आएगा, उनको वहां नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद में यहां पर जो है जीत कर आया हुआ ये जनरल का, और नहीं तो कोई राजा का जो बड़े ऑफिसर जिसने वो जीत जिलाया, उसको सारे मान सम्मान सब कुछ दे देगा। लेकिन उसके बाद में क्या करेगा, वो जिसने उनके खिलाफ वहां पर लड़ाई किया है, वहां पर खड़ा होकर क्या करेगा, उसको सबके सामने खड़ा करेगा। बाइबल का कुल्लम कुल्लम तमाशा का मतलब मैं आपको बोलने जा रहा हूं। कुल्लम कुल्लम तमाशा का मतलब क्या है,
उस बंदे को वहां पर खड़ा कर कर क्या करेगा, उसका कपड़ा एक एक उतार देगा, उसको नंगा करेगा। कुल्लम कुल्लम जो उनको तमाशा बनाने का सही मतलब जो है यूनानी भाषा में जब हम लोग पढ़ता है, मैं उस यूनानी की तरफ, इब्रानी की तरफ कोई भाषा में मैं नहीं जाना चाहता हूं, और यूनानी भाषा में अगर पढ़ेगा तो कुल्लम कुल्लम तमाशा का मतलब है उसको पूरा पब्लिक के सामने क्या कर दिया है, नंगा कर दिया। और उसके बाद क्या करेगा, उसको जो है इधर नारा लगाया, जय जय बोला है, तो उधर इधर जो है राजा का स्वागत, जय 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 ऐसे बोला, हाथ को दिखाया। वहां पर उसको क्या कर दिया, लोग सब खड़ा होकर क्या कर दिया है, उसको जो है दुख मनाने वाला, ऐसा दुख के समय पर मौत वाला जगह में जो ढोल बजाते हैं उसको बजाकर क्या करेगा, उसका सबका हाथ कैसे जाएगा, नीचे नीचे जाएगा। तू हार गया, तू हार गया, तू हार गया। मेरे प्यारे मित्रों, खुदावंद यीशु मसीह उसके पीछे वफादारी से चलने वाला, जो विश्वासियों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए क्या काम करते हैं, हमारे पीछे पड़ा रहने वाला शैतान को क्या करेगा, कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाएगा। हालेलुया। हमेशा आपके पीछे चलने के लिए मौका नहीं दे देगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने ऐसा काम किया है क्रूस पर। खुदावंद यीशु मसीह अपना जान देने की वजह से उन्होंने क्या कर दिया है, हमारा दुश्मन को क्या कर दिया, जो हमारे पीछे पड़ा रहता है उसको कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाया। हालेलुया। एक और बार मेरे पीछे पीछे बोलो, कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाया, खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। हालेलुया। आज तेरे पीछे शैतान पड़ा है, आपके बच्चों के पीछे अगर शैतान पड़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान ज्यादा टाइम आपके पीछे नहीं जाएगा, आपके पीछे नहीं आएगा। शैतान को परमेश्वर क्या करेगा, कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज तीसरी रात है, 21 दिन के प्रोग्राम में आगे 18 दिन बाकी है। मैं आपको बताऊंगा शैतान का एक एक प्लान, एक एक षड्यंत्र जो हमारे खिलाफ उन्होंने बना कर रखा है, वो एक एक को नंगा करेगा परमेश्वर, उसको शर्मिंदगी करेगा, उनका सिर नीचे झुकाएगा। शैतान कभी भी आपके ऊपर क्या है, फतह पाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर चौथी बात क्या लिखा हुआ है, उन्होंने हमें जय जयकार, जय, हमें विजय दिया है, हमें फतह दिया है। हालेलुया। हम खुशी मनाने वालों के बीच में हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमें जो है रोने का कोई जरूरत नहीं है। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, हमारे ऊपर क्या कर दिया है? और आपको पता है एक बात, सच्चाई में आपको बताऊंगा, और खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ा है शैतान ने, तो मुझे और आपको कहां जोड़ेगा? आपको पता है 40 दिन का उपवास के बाद, मत्ती के इंजील 4 बाब में लिखा हुआ है, 40 दिन के रोजा के बाद शैतान किसके पास आया? शैतान यीशु के पास आया। कैसे लौड़ा है? शैतान यीशु के पास आकर उनकी परीक्षा किया, लिखा, उनको अजमाया लिखा हुआ है। कई तरह का अजमाइश लेकर आपके पास आएगा। कैसे लौड़ा, हालेलुया है। और उसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, फतह पाया। अलग अलग रीति का परीक्षा लेकर आया, अजमाइश को लेकर आया, और उसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, कैसे कैसे परीक्षा किया है। शैतान सबसे पहले क्या परीक्षा किया है, उनको पता है 40 दिन ये खाना नहीं खाया, इस बंदे ने क्या है, रोटी नहीं खाया, भूख लगा होगा। और उस शैतान ने क्या परीक्षा किया है, यदि तुम परमेश्वर का बेटा हो, परमेश्वर का पुत्र हो, तो क्या करना है, इस पत्थर से कहो कि रोटियां बन जान। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना, ऐसे हमारा जीवन में कहां पर कोई कमजोरी है वो किसको पता चल जाते हैं, वहां पर जाकर क्या करेगा, ठीक है। आपको पता है नौजवान लोग आजकल सबसे ज्यादा नशा का काम कहां पर होता है, पूरे हिंदुस्तान में मानना पड़ेगा पंजाब में है, ठीक है। स्कूल कॉलेजों में चलने वाला, जो पढ़ने वाला, ये लड़कियां हैं, लड़कों की बात छोड़ दो, लड़कियां भी क्या है, नशा का गुलाम है, नशा का गुलाम है। अगर समझ लीजिए दिन और रात को नशा के गुलामी में रहने वाला किसी एक बंदे को खुदावंद यीशु मसीह ने नशा से क्या कर दिया है, छुड़ा दिया। नहीं है तो पहले शाम को 2 पेग लगाए बिना नींद नहीं आता, पहले ऐसा था, ठीक है ना बात है। और कुछ भी ना खाए, ऐसे छुटकारा पाया हुआ बहुत लोग इधर बैठा हुआ है, ठीक है। नशा का गुलाम था,
नशा के बिना जिंदगी का सारे कमाई क्या करता है? नशा के लिए। बाल बच्चों को देने वाला रोटी का पैसा भी क्या करेगा? नशा के ऊपर है। बीवी बच्चों का देखभाल नहीं करेगा, नशा के ऊपर करते। लेकिन खुदा का शुक्र हो, मेरे वर्ग, पादरी साहब के वर्ग लोग आपके पास आकर कलाम सुनाया, यीशु के बारे में बताया, आपने क्या कर दिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े ध्यान से सुनना है, मैं कलाम को समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। आपको क्या करना है? परीक्षा हमारे पीछे शैतान कैसे लेकर आता है? शैतान को पता है फलाना जो भाई पगले यीशु मसीह के पास आने से पहले दिन में रात का टाइम पर 2-3-4 पैग के बिना उनको नींद नहीं आता था। अभी उन्होंने क्या कर दिया है? छोड़ दिया। वो क्या कर दिया है? उस मंगा मसीह को, उनका नाम समझ लो मंगा मसीह है। इधर कोई मंगा मसीह तो नहीं होगा, वो भी हो सकता है, ठीक है, बहुत है ना। अच्छा, शैतान का पूरा नजर क्या है? मंगा मसीह के पीछे। कब है? मंगा मसीह को क्या करेगा? उसके पीछे चलेगा। क्या बोलेगा? अभी बड़ा दिन आ रहा है। क्या आ रहा है? बड़ा दिन आ रहा है। सबसे ज्यादा टेके में बिजनेस कब चलता है? बड़ा दिन में चलता है, ठीक है ना। इतना दिन, और उसके बाद में नहीं है तो ये 40 दिन का रोजा है ना, रोजा के पास टेके में इतना लाइन खड़ा होता है, और उसमें सारे ईसाई लोग 40 दिन जो पिया नहीं है, और 40वां दिन 41वां दिन वो 40 दिन का पूरा पिएगा। छुटकारा पाया, नशा से छुटकारा पाया। समझ लीजिए, मार्च महीने में वो सारे नशा को छोड़ दिया। शैतान जो है तब से लेकर मंगा मसीह के पीछे पड़ा है। मार्च निकल गया, शराब नहीं पिया, ठीक है। अप्रैल निकल गया, और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सब कुछ आया। अभी बड़े दिन दिसंबर का महीना आया, और शैतान को पता है इसको थोड़ा सा गिराने का मौका आ गया। क्या है? खुशी का दिन है, बड़ा दिन है। शैतान आकर क्या बोलेगा? यार साल भर तूने नहीं पिया, किसको क्या पता चलेगा? यीशु मसीह का जन्म हुआ है, आओ असी खुशी मनाए। इस बंदे को क्या करेगा? बड़े दिन का लालच देकर क्या करेगा? लेकर जाकर आपका कमजोरी जहां पर है वहां पर शैतान पकड़ेगा। समझ में आ रहे? आपका कमजोरी जहां पर। दूसरी जो कमजोरी आपको पता है, आराधना के लिए जाने से इतवार का सुबह का टाइम पर थोड़ा सा सिरदर्द आएगा। मैं इधर का बाइबल चर्च के विश्वासियों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं लुधियाना के विश्वासियों के बारे में बोल रहा हूं। 6 दिन 7 दिन पूरा क्या है? बिल्कुल सही टाइम पर उठेगा और अपने ऑफिस में काम के लिए जाएगा, सारे काम करेगा। इतवार का सुबह का टाइम पर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सिरदर्द आएगा। क्या करते हैं? और पूरा उस दिन चर्च छोड़ दिया, और शैतान को मौका मिल गया। शैतान उसके पीछे, सारे लोग चर्च में गया और शैतान उसके पीछे जाएगा, और हर इतवार को कोई ना कोई परीक्षा उसके ऊपर डाल देगा, चर्च आना बंद करेगा। मैं एक तो बात आपको इसलिए बताया, इन दिनों में खबरदार रहना है। शैतान आपके पास, जो कि मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें आपको बोल रहा हूं, शैतान आपके पास किसी भी प्रकार का परीक्षा लेकर आएगा तो उसका सामना करने के लिए रेडी रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह के पास आकर बोला है, तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोलो रोटी बन जाओ। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? शैतान भाग जाओ। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। आपके पीछे परीक्षा लेकर, यस हालेलुया, आपके पीछे शैतान जब आएगा तो उसको बोल देना, शैतान भाग जाओ, मैं खुदा का बंदा है। हालेलुया। आपका कमजोरी किसको पता है? आपका कमजोरी शैतान को पता है। हालेलुया। उसके ऊपर हमने फतह पाना है, जय हमारा है। हालेलुया। कितना भी हो लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा। इस कुलुसियों का पत्री 2:13 से लेकर 15 तक हमने पढ़ा है, और आखिरी में लिखा हुआ है जय और फतह आखिरी में किसका है? मेरा और आपका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हारेगा नहीं, हम जीतेंगे। बोलो सब लोग बोलो, हम हारेगा नहीं, हम जीतेंगे। शैतान को यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम तमाशा बनाया। हालेलुया। आज खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए किया हुआ 4 बातों को समझने का भाषा में मैंने आपको इधर बताया। नंबर 1,
पुराना नियम में हमारे ऊपर जो सख्त कानून मूसा का शरीयत के मुताबिक हमारे ऊपर था, उसको सब कुछ खुदा ने क्या कर दिया है, यीशु मसीह दुनिया में आकर उसको मिटा दिया। हालेलुया। पाप करने वालों का जो मजदूरी मौत है, मृत्यु दंड हमारे ऊपर लिखा हुआ था, हमारे माथे पर मृत्यु का दंड, हमारे ऊपर सजा लिखा हुआ था, यीशु मसीह आकर क्या कर दिया है, उसको मिटा दिया। मैं और आप जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती किया है, शैतान उसको लिख कर रखा हुआ था, उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले उसको क्या कर दिया है, मिटा दिया। हालेलुया। उसके बाद क्या कर दिया है, क्रूस पर कील के साथ उसको क्या कर दिया है, ठोक दिया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो क्रूस पर उन्होंने कीलें ठोकी उसके ऊपर। तीसरी जो बात है, उन्होंने क्या कर दिया है, हमारे पीछे जो शैतान पड़ा है उस शैतान को क्या कर दिया है, कुल्लम तमाशा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चौथी जो बात है याद रख लेना, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया है, हमें फतह दिया। हालेलुया। हमें क्या कर दिया है, हमें फतह दिया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। शैतान का किसी भी चालाकी में हम लोग गिरना नहीं चाहिए। और उपवास प्रार्थना का 21 दिन का जो हमेशा यहाँ पर उपवास प्रार्थना चलता है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उसके द्वारा विश्वासी लोग मजबूत हो जाते हैं। शैतान हमारे पीछे पड़ा रहेगा, उनका चालाकियों को समझ लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आखिरी में फतह हमारा होगा। 21 दिन का उपवास के आखिरी में हम लोग जय जय बोलकर जाएंगे। एक एक दिन इधर से मीटिंग कर दिन का मीटिंग कर बाहर जब जाता है, याद रख लेना, हम जय जय बोलकर जाएगा। और रात का मीटिंग के बाद जय जय बोलकर जाएगा 21वां दिन का। हालेलुया। और आपको पता है मैं खत्म कर रहा हूं, जेरिको का जो बहुत बड़ा दीवार के बारे में लिखा हुआ है यहोशू के किताब में, और 6 दिन लोगों ने क्या कर दिया है, चुपके से चक्कर काट दिया। 7वां दिन हालेलुया, खुदा ने क्या कहा है, तुम लोग सर्प तुरगी का आवाज जब सुनाई देगा, तुम सब लोग मिलकर यहोवा परमेश्वर के लिए क्या करना है, नारा लगा दो। उस जेरिको का सबसे बड़ा मजबूत जो दीवार क्या कर दिया है, एकदम गिर गया। और हमारे आपके खिलाफ में शैतान जो कुछ भी दीवार बना कर रखा हुआ है, इस उपवास प्रार्थना के द्वारा सारे दीवार टूट नहीं पाए और आपको खुदावंद जय की तरफ आपको लेकर जाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। आमीन। जीत गया जीतने वाले ने ताया, यीशु मेरा जीत गया, जीतने वाले ले मारो ताड़ियां, मारो ताड़ियां, मारो ताड़ियां, मारो ताड़ियां, मारो ताड़ियां। जीत गया यीशु मेरा जीत गया, जीतने वाले ले मारो ताड़ियां। जीत गया यीशु मेरा जीत गया, जीतने वाले ले मारो ताड़ियां, 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 मारो ताड़ियां।
सा गलबात किया, तूने सलीब पर हमारे खिलाफ जड़ा हुक्म सी वो लिखत को अपना सलीब मौत का वसीले से मिटा देता। कीलों से झगड़ा है, शैतान को कुरंगला तमाशा किया, हमको जय दिया, फतह दिया। मेरे खुदा जी आज सान कोई डर नहीं, हम पापी नहीं, गुनहगार नहीं, हम अपराधी नहीं, बल्कि जो मसीह यीशु में है वो सजा का हुक्म नहीं है। हमारा गुनाहों को माफ कर दिया, मिटा दिया। खुदा बाप अपना संतान सानू बना लिया, तेरा धन्यवाद। ए मेरे खुदा जी कोई लिखत साढ़े खिलाफ नहीं, बल्कि लिखत हमारा पक्ष में आया है, और तू हमारा पक्ष में है तो हमारा खिलाफ कुछ भी नहीं है। शैतान हमारा खिलाफ नहीं, लिखत हमारा खिलाफ नहीं। मेरे खुदा जी आज हम शैतान को नहीं डरेंगे, क्योंकि शैतान को तूने कुल तमाशा किया, विश्वास के साथ उसको हम अपनाइए, हम डरे ना। तूने हमको मसीह यीशु में दिया हुआ जय के लिए धन्यवाद। रोजा प्रार्थना में कि जय को अपना कर ले। आपका दास होगा इस्तेमाल करना यीशु के नाम से।